2 नंबर आया फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। तो 2 नंबर में हो गया फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। पहचान वाक्य की क्रिया के अंत में, वाक्य की क्रिया के अंत में, वाक्य की क्रिया के अंत में ता रहेगा, ती रहेगी, ता रहूंगा, ती रहूंगी, ते रहोगे, ते रहेंगे। में से कोई चिन्ह होगा। में से कोई चिन्ह होता है। स्ट्रक्चर सब्जेक्ट प्लस शैल या विल प्लस बी प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस खाली जगह प्लस फुल स्टॉप। जैसे मैं तुझे पीटता रहूंगा, मैं तुझे पीटता रहूंगा। मैं तुझे पीटता रहूंगा। पहले सब्जेक्ट आई, उसके बाद से शैल या विल, तो आई के साथ सर लगता है। उसके बाद से बी, सॉरी यहाँ स्ट्रक्चर में थोड़ा सुधार के लिए यहाँ शैल या विल दोनों होगा। अब प्लस बी पहले से था, यहाँ विल छूटा था, मैंने लिख दिया। जैसे मैं तुझे पीटता रहूंगा, तो पहले सब्जेक्ट आई, उसके बाद से शैल, उसके बाद से बी, उसके बाद से V4, पीटना का V4 बीटिंग, प्लस ऑब्जेक्ट तो तुझे तो यू हो जाएगा। उसके बाद से तुम, तुम मुझे, तो मुझे सिखाते रहोगे, तो मुझे सिखाते रहोगे। तो पहले सब्जेक्ट तो तुम है तो यू, उसके बाद से यू, उसके बाद से यू सेकंड पर्सन है, इसके लिए विल लगेगा। उसके बाद से बी, उसके बाद से V4, तो सिखाना का V4 टीचिंग। उसके बाद से ऑब्जेक्ट तो मुझे तो मी, और उसके बाद से फुल स्टॉप। चलिए अब हो जाएगा क्या, वो तुझे डांटता रहेगा, वह तुझे, वह तुझे डांटता रहेगा, वह तुझे डांटता रहेगा। पहले क्या चाहिए, सब्जेक्ट तो वह है तो ही, उसके बाद से शैल या विल, तो ही थर्ड पर्सन सिंगुलर है, विल लगेगा। उसके बाद से बी, उसके बाद से V4, डाटा का V4 स्कॉल्डिंग। उसके बाद से ऑब्जेक्ट तो तुझे है तो यू हो जाएगा। अब रहा चौथा, वे लोग, वे लोग, वे लोग हमें सजा देते रहेंगे, सजा देते रहेंगे। तो पहले क्या चाहिए, सब्जेक्ट, तो वे लोग हैं तो दे हो जाएगा। उसके बाद से शैल या विल, तो थर्ड पर्सन है, तो ये जो है
यहाँ क्या लगेगा? विल लगेगा। या थर्ड पर्सन प्लूरल भी है तो विल लगेगा। क्यों? कि शैल तो एक ही जगह प्रयोग होता है फर्स्ट पर्सन में, है ना, इसलिए यहाँ विल लगेगा। ये थर्ड पर्सन है, थर्ड पर्सन में क्या लगेगा? विल लगेगा। देख क्या थर्ड पर्सन है इसलिए विल लगेगा। उसके बाद से बी, उसके बाद से V4, तो सजा देने का V4 पनिशिंग हो जाएगा। उसके बाद से क्या होगा? उसके बाद से क्या होगा? ऑब्जेक्ट, तो ऑब्जेक्ट जो है हमें है, तो हमें के लिए क्या होगा? अस। उसके बाद से फुल स्टॉप। नेगेटिव सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस ऑफ, नेगेटिव सेंटेंस ऑफ फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस हो गया। स्ट्रक्चर, सब्जेक्ट प्लस सेंट या ओन्ड प्लस बी प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस, है ना, खाली जगह प्लस फुल स्टॉप। जैसे, जैसे मैं तुझे अंग्रेजी नहीं पढ़ाता रहूंगा, मैं तुझे अंग्रेजी नहीं पढ़ाता रहूंगा। जैसे मैं तुझे अंग्रेजी नहीं पढ़ाता रहूंगा, वालेकुम सलाम, मैं तुझे अंग्रेजी नहीं पढ़ाता रहूंगा। हो गया। तो पहले क्या चाहिए? सब्जेक्ट मैं है तो आई, उसके बाद से सेंट या वॉन्ट, तो इसमें क्या है? मैं क्या है? फर्स्ट पर्सन है इसलिए सेंट लगेगा। उसके बाद से क्या है? उसके बाद से क्या चाहिए? बी, उसके बाद से V4, तो पढ़ाने का V4 क्या होगा? टीचिंग। उसके बाद से क्या होगा? ऑब्जेक्ट, तो ऑब्जेक्ट में कौन सी है? अंग्रेजी, है ना। अब पहले ऑब्जेक्ट में दो ऑब्जेक्ट है, तुझे और अंग्रेजी, दो चीज है, तो पहले तुझे का लिखाएगा यू, और उसके बाद से अंग्रेजी तो इंग्लिश। वो अब आया दूसरा उदाहरण, और उसके बाद से फुल स्टॉप। उसके बाद से दूसरा उदाहरण, तो मुझे अंग्रेजी नहीं सिखाते रहोगे, नहीं सिखाते रहोगे, तो मुझे अंग्रेजी नहीं सिखाते रहोगे। तो पहले क्या होगा? सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट कौन है? तुम, तो यू हो जाएगा। उसके बाद से सेंट या वोंट, तो सेकंड पर्सन में कौन लगेगा? वोंट। उसके बाद से क्या होगा? उसके बाद से क्या चाहिए? बी, उसके बाद से V4, तो सिखाने का V4 टीचिंग हो गया। उसके बाद से क्या होगा? ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट कौन सी है? मुझे और अंग्रेजी दोनों है, तो मुझे के लिए मी, अंग्रेजी के लिए इंग्लिश। उसके बाद से फुल स्टॉप। वह तुझे अंग्रेजी, वह तुझे अंग्रेजी नहीं सिखाता रहेगा, वह तुझे अंग्रेजी नहीं सिखाता रहेगा, वह तुझे अंग्रेजी नहीं सिखाता रहेगा। तो पहले क्या चाहिए? सब्जेक्ट, वह है तो ही। उसके बाद से सेंट या वोंट, तो वह थर्ड पर्सन सिंगुलर है तो वोंट हो जाएगा। उसके बाद से बी, उसके बाद से V4, सिखाने का V4 टीचिंग। उसके बाद से ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट में तुझे और इंग्लिश, अंग्रेजी दोनों है, तो तुझे का यू, अंग्रेजी का इंग्लिश। और उसके बाद से फुल स्टॉप। हम वे लोग तुझे अंग्रेजी
नहीं सिखाते रहेंगे। वे लोग तुझे अंग्रेजी नहीं सिखाते रहेंगे। वे लोग तुझे अंग्रेजी नहीं सिखाते रहेंगे। हो गया? वे लोग तुझे अंग्रेजी नहीं सिखाते रहेंगे। हो गया? तो इसमें क्या हो जाएगा? वे लोग। तो क्या हो जाएगा? पहले जो है सब्जेक्ट वे लोग है तो दे, उसके बाद से साइंट या वन तो दे। ये जो है साइंट का प्रयोग यानी कि साइल वाला जो भी ग्रुप है उसका प्रयोग केवल फर्स्ट पर्सन में होता है या तो थर्ड पर्सन है। प्लूरल भी है तो क्या है? ओंट का प्रयोग होगा। उसके बाद से बी, उसके बाद से V4 तो सिखाने का V4 टीचिंग। उसके बाद से क्या है? ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट में क्या हो गया? तुझे और अंग्रेजी, तो तुझे का यू और अंग्रेजी का इंग्लिश हो जाएगा। और उसके बाद से फुल स्टॉप। उसके बाद से क्या हो जाएगा? फुल स्टॉप। सेंटेंस ऑफ इंट्रोगेटिव सेंटेंस ऑफ फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। स्ट्रक्चर शैल या विल प्लस सब्जेक्ट प्लस बी प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस खाली जगह प्लस क्वेश्चन मार्क। जैसे क्या मैं आपको पढ़ाता रहूंगा? क्या मैं आपको पढ़ाता रहूंगा? हो गया? तो इस वजह का क्या मैं आपको पढ़ाता रहूंगा? तो पहले ये बता रहा है स्ट्रक्चर की शैल या विल में से कोई चुनना है। तो ये मैं हो या हम हो, फर्स्ट पर्सन में शैले चुनना है ना? तो शैल चुन लिए। उसके बाद से क्या बता रहा है? इन दोनों में से कोई चुनने के बाद से सब्जेक्ट चाहिए। सब्जेक्ट चाहिए तो सब्जेक्ट कौन है? मैं। ताई हो जाएगा। और उसके बाद से क्या चाहिए? बी चाहिए। तो ऑटोमेटिक फार्मूला जैसा है तो बी का प्रयोग कर लिया। उसके बाद से V4 चाहिए तो पढ़ाना का V4 टीचिंग होता है, टीचिंग हो गया। उसके बाद से क्या हो जाएगा? ऑब्जेक्ट चाहिए तो आपको तो यू हो जाएगा। और उसके बाद क्वेश्चन मार्क। क्या तुम मुझे डांटते रहोगे? क्या तुम मुझे डांटते रहोगे? क्या तुम मुझे डांटते रहोगे? हो गया? तो पहले देखिएगा शैल या विल, तो यहाँ सेकंड पर्सन है इसके लिए विल लगेगा। उसके बाद से क्या चाहिए? सब्जेक्ट, तो तुम है तो यू हो जाएगा। उसके बाद से क्या चाहिए? बी, तो बी लगेगा। उसके बाद से V4 तो डांटना का V4 स्कॉल्डिंग, स्कॉल्डिंग होता है। उसके बाद से क्या होगा? ऑब्जेक्ट, तो मुझे तो मी हो जाएगा। उसके बाद से कुछ नहीं तो क्वेश्चन मार्क। क्या वह तुझे पीटता रहेगा? क्या वह तुझे पीटता रहेगा? तो पहले क्या चाहिए? वो शैल या विल, तो वह थर्ड पर्सन सिंगुलर है इसलिए यहाँ विल लगेगा। उसके बाद से क्या चाहिए? सब्जेक्ट, तो वह है तो ही हो जाएगा। उसके बाद से क्या चाहिए? बी, तो बी लगेगा। उसके बाद से V4 तो पीटना का V4 बीटिंग। उसके बाद से क्या चाहिए? ऑब्जेक्ट, तो तुझे तो यू हो जाएगा। उसके बाद से क्वेश्चन मार्क। अब रहा क्या वे लोग तुझे बुलाते रहेंगे? क्या वे लोग तुझे बुलाते रहेंगे? तो पहले क्या चाहिए?
शैल या विल, तब ये लोग थर्ड पर्सन प्लूरल है इसलिए विल लगेगा, विल लगेगा। उसके बाद से सब्जेक्ट, तब ये लोग तो दे हो जाएगा। उसके बाद से बी, उसके बाद से भी फोर, तो क्या है बुलाने का भी फोर कॉलिंग होता है, तो कॉलिंग हो जाएगा। उसके बाद से ऑब्जेक्ट, तो तुझे का यू हो जाएगा। उसके बाद से क्वेश्चन मार्क। इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेटिव नेगेटिव, सेंटेंस, इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस ऑफ, हो गया। इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस ऑफ फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। स्ट्रक्चर, सेंट या ओन्ट प्लस सब्जेक्ट प्लस बी, प्लस बी प्लस भी फोर प्लस सब्जेक्ट प्लस खाली जगह प्लस क्वेश्चन मार्क। जैसे जैसे क्या मैं तुझे नहीं पढ़ाता रहूंगा, क्या मैं तुझे नहीं पढ़ाता रहूंगा, मेरा पेन कौन लिया? नहीं पढ़ाता रहूंगा, क्या मैं तुझे नहीं पढ़ाता रहूंगा। इस वजह क्या पहले हो गए क्या साइंट या वांट में से, तो मैं के साथ कौन लगेगा, साइंट लगेगा, हो गया। और उसके बाद से क्या चाहिए सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट कौन है, मैं, तो आई हो जाएगा। उसके बाद से बी, उसके बाद से क्या चाहिए भी फोर, तो पढ़ाने का भी फोर टीचिंग। उसके बाद से क्या चाहिए ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट कौन है तुझे, तो यू हो जाएगा। उसके बाद से क्वेश्चन मार्क। क्या तुम मेरी मदद नहीं करते रहोगे, मेरी मदद नहीं करते रहोगे, नहीं करते रहोगे। पहले क्या चाहिए साइंट या वांट, तो तुम है तो वांट लगेगा, तुम सेकंड पर्सन है। उसके बाद से सब्जेक्ट, तो तुम, तो यू हो जाएगा। उसके बाद से बी, उसके बाद से क्या चाहिए बी फोर, तो मदद करने का भी फोर होता है हेल्पिंग। उसके बाद से क्या, उसके बाद से क्या चाहिए ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट कौन है मेरी, तो यहाँ मेरी जो है ना इस ऑब्जेक्ट के फॉर्म में लिखाता है क्या, रिलेशन के फॉर्म में मैं लिखाता है, लेकिन ऑब्जेक्ट के फॉर्म में मी लिखाता है। उसके बाद से क्या हो जाएगा क्वेश्चन मार्क। क्या वह तुम्हारी मदद नहीं करता रहेगा, पहले क्या चाहिए साइंट या वांट, तो यह थर्ड पर्सन सिंगुलर है इसलिए वांट लगेगा। उसके बाद से सब्जेक्ट, तो वह है तो ही हो जाएगा। उसके बाद से बी, उसके बाद से भी फोर, तो मदद करने का भी फोर क्या होता है हेल्पिंग। उसके बाद से क्या हो जाएगा ऑब्जेक्ट, तो तुम्हारी, तो तुम्हारी ऑब्जेक्ट के फॉर्म में यू लिखाता है। उसके बाद से क्या चाहिए क्वेश्चन मार्क। क्या वे तुम्हारी मदद नहीं करते रहेंगे, क्या वे तुम्हारी मदद नहीं करते रहेंगे। तो क्या होगा पहले सेंट या वोंट, तो वे है थर्ड पर्सन प्लूरल है वोंट लगेगा। उसके बाद से सब्जेक्ट,
तब ए तो दे होगा। उसके बाद से क्या हो जाएगा बी। उसके बाद से V4 मदद करने का, V4 हेल्पिंग। उसके बाद से क्या चाहिए ऑब्जेक्ट, तो तुम्हारी ऑब्जेक्ट के रूप में यू लिखाता है। उसके बाद से क्वेश्चन मार्क कम क्वेश्चन वर्ड कम इंट्रोगेटिव सेंटेंस। क्वेश्चन वर्ड कम इंट्रोगेटिव सेंटेंस of question word come interrogative sentence of future continuous tense. Future continuous tense. Structure. Question word प्लस शैल या विल प्लस सब्जेक्ट प्लस बी प्लस V4 प्लस सब्जेक्ट प्लस खाली जगह प्लस क्वेश्चन मार्क। जैसे तुम क्या पढ़ते रहोगे, तुम क्या पढ़ते रहोगे। पहले क्या चाहिए क्वेश्चन वर्ड, तो क्या क्या होगा व्हाट। उसके बाद से शैल या विल, तो तुम क्या है सेकंड पर्सन है इसलिए विल लगेगा। उसके बाद से सब्जेक्ट तुम है तो यू। उसके बाद से बी, उसके बाद से V4 तो पढ़ना का V4 रीडिंग। उसके बाद सब्जेक्ट, ये जो क्या है यह क्वेश्चन भी है और ऑब्जेक्ट भी है, इसलिए अब ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं है, क्वेश्चन मार्क होगा। मैं क्यों तुझे पढ़ाता रहूंगा, मैं क्यों तुझे पढ़ाता रहूंगा। पहले हो गया क्वेश्चन वर्ड, तो क्यों है तो व्हाई। उसके बाद से शैल या विल, तो मैं है इसलिए शैल लगेगा, मैं फर्स्ट पर्सन प्लूरल है इसलिए शैल लगेगा। उसके बाद से शैल है, यहाँ पे शैल SHA शैल। उसके बाद से क्या होगा सब्जेक्ट, तो मैं तो आई हो जाएगा। उसके बाद से बी, उसके बाद से पढ़ाना का V4 टीचिंग। उसके बाद से ऑब्जेक्ट, तो तुझे तो यू हो जाएगा। उसके बाद से क्वेश्चन मार्क। वह क्यों मुझे तंग करता रहेगा। तो पहले क्या चाहिए क्वेश्चन वर्ड, तो क्यों का क्या होगा वाई। उसके बाद से शैल या विल, तो वह थर्ड पर्सन प्लूरल है इसलिए विल होगा। थर्ड पर्सन वह क्या है थर्ड पर्सन सिंगुलर है इसलिए विल लगेगा। उसके बाद से सब्जेक्ट, तो वह है तो ही। उसके बाद से बी, उसके बाद से V4, तो तंग करने का V4 टीजिंग। उसके बाद से ऑब्जेक्ट, तो मुझे तो मी। उसके बाद से क्वेश्चन मार्क। क्वेश्चन वर्ड कम
इंट्रोगेटिव, नेगेटिव, सेंटेंस, इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस ऑफ फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। स्ट्रक्चर, क्वेश्चन वर्ड प्लस सेंट या ओंट प्लस सब्जेक्ट प्लस बी प्लस बिफोर प्लस सब्जेक्ट प्लस खाली जगह प्लस क्वेश्चन मार्क। जैसे मैं क्यों नहीं तुझे बताता रहूंगा। तो पहले क्या चाहिए? क्वेश्चन वर्ड। तो क्यों है तो क्यों का क्या होगा? व्हाई। उसके बाद से साइन क्या वोट? तो मैं फर्स्ट पर्सन सिंगुलर है, फर्स्ट पर्सन से सिंगुलर हो या प्लूरल हो साइंट लगेगा। तो यहाँ फर्स्ट पर्सन सिंगुलर है, मैं साइंट लगेगा। उसके बाद से सब्जेक्ट तो मैं तो आई, उसके बाद से बी, उसके बाद से बिफोर तो बताने का बिफोर टेलिंग, उसके बाद से ऑब्जेक्ट तो तुझे तो यू हो जाएगा, उसके बाद से क्वेश्चन मार्क। तुम क्यों नहीं, तुम क्यों नहीं अंग्रेजी पढ़ते रहोगे, तुम क्यों नहीं अंग्रेजी पढ़ते रहोगे। तुम क्यों नहीं अंग्रेजी पढ़ते रहोगे। तो पहले क्या चाहिए? क्वेश्चन वर्ड। तो क्यों का क्या होगा? व्हाई। उसके बाद से साइन क्या वोट? तो तुम सेकंड पर्सन सिंगुलर है, साइन लगे, सेकंड पर्सन है, सेकंड पर्सन है तो सेकंड पर्सन में क्या होगा? वोट लगेगा, सेकंड पर्सन है, यानी के साइन क्या वोट। यहाँ सब्जेक्ट क्या है? सेकंड पर्सन है, तुम है, इसलिए क्या लगेगा? वोट लगेगा। उसके बाद से सब्जेक्ट तुम तो यू हो जाएगा, उसके बाद से बी, उसके बाद से बिफोर पढ़ना का बिफोर रीडिंग, उसके बाद से ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट में क्या है? अंग्रेजी है तो इंग्लिश हो जाएगा। उसके बाद से क्वेश्चन मार्क। वह कब नहीं तुम्हारी मदद करता रहेगा, वह कब नहीं तुम्हारी मदद करता रहेगा। पहले क्या चाहिए? क्वेश्चन वर्ड। तो कब है? क्वेश्चन वर्ड क्या है? कब, कहा, वेन हो जाएगा। उसके बाद से सैल या उसके बाद से साइन क्या वोंट, तो वह थर्ड पर्सन सिंगुलर है, यहाँ वोंट लगेगा। उसके बाद से सब्जेक्ट तो वह है तो ही हो जाएगा। उसके बाद से बी, उसके बाद से बिफोर तो मदद करने का बिफोर हेल्पिंग। उसके बाद से ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट कौन है? तुम्हारी, तो यहाँ ऑब्जेक्ट के रूप में तुम्हारी यू लिखाता है, तुम्हारी का अंग्रेजी ऑब्जेक्ट के रूप में यू लिखाता है। उसके बाद से क्या हुआ? क्वेश्चन मार्क।